दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। भारत और विश्व के जो प्रमुख कृषिगत उत्पाद हैं और उनके उत्पादन में जो भारत के राज्य प्रथम स्थान पर हैं और विश्व में उस वस्तु का उत्पादन कौन सा देश सर्वाधिक कर रहा है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी को प्रदान करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चावल यानी राइस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, इस सूची में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल के उत्पादन में सभी राज्यों में से प्रथम स्थान पर भारत का पश्चिम बंगाल आता है, इसे आप याद रखिएगा। अब आइए चावल से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं। दोस्तों, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। धान यानी चावल की खेती खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि खरीफ की फसल जो जून जुलाई महीने में वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हीं को कहते हैं और नवंबर दिसंबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। खरीफ के फसल के अंतर्गत धान की खेती की जाती है। खरीफ का फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में धान की फसल को एक वर्ष में 3 बार लगाया जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यह है कि चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, गेहूं यानी वीट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए हम सभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट में महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। विश्व में गेहूं और आलू का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। अगर विश्व आपसे पूछा जाए कि विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पूछा जाए तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। और आलू का भी सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन के द्वारा किया जाता है और आलू का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, गेहूं की बात हो रही है तो गेहूं के फसल की बुआई रबी के मौसम में किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। रबी का मौसम यानी जो ठंड का महीना होता है, अक्टूबर नवंबर में रबी के फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन फसलों को काट लिया जाता है। रबी का फसल आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं कि रबी का फसल यानी रबी मीन्स हो जाएगा सूर्य, और सूर्य ठंड के महीने में बहुत कम दिखता है, तो ज्यादातर फसलों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से भी आप इसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मक्का यानी मेज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। मक्का के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। इमेज भी आप सभी देखते रहिएगा फसलों को। बहुत से लोगों को फसलों के नाम तो पता होंगे, लेकिन उनके अगर इमेज आप अपने माइंड में रखते हैं तो इन्हें याद करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। मक्का आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि भारत में कर्नाटक राज्य के द्वारा मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब आइए हम सभी विश्व में भी देख लेते हैं कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, मक्का का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक अमेरिका के द्वारा किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन मक्का का अमेरिका के द्वारा किया जाता है और भारत में कर्नाटक सर्वाधिक उत्पादन मक्का का करता है। मक्का की बुआई खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, यानी इसे भी जून जुलाई महीने में बोया जाता है। मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। मक्का अनाजों की रानी कहलाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, दलहन और दालों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए सिर्फ कि तुअर दाल का उत्पादन किस राज्य के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है, तो उसमें आपको महाराष्ट्र याद रखना है कि तुअर दाल का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो मध्य प्रदेश आप याद रखिएगा। अब आइए दालों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम की पॉइंट में जानते हैं। दोस्तों, दलहन के उत्पादन में विश्व में भारत का सर्वाधिक योगदान है।
विश्व में दाल का सर्वाधिक उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। चना मटर की बुआई रबी के मौसम में किया जाता है। चना और मटर दलहन के अंतर्गत आते हैं और इनकी बुआई ठंड के मौसम में यानी नवंबर दिसंबर में किया जाता है रबी के मौसम में। और दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है और प्रोटीन से हमारे शरीर को ताकत मिलता है। तुअर दाल की फसल को खरीफ ऋतु के अंतर्गत बोया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि भारत में मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है? दोस्तों, भारत का गुजरात राज्य ऐसा है जो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत के गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है। अब आइए हम सभी की पॉइंट में इससे जुड़े तथ्य को जानते हैं। तो दोस्तों, मूंगफली का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक चीन के द्वारा किया जाता है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है। मूंगफली खरीफ ऋतु की फसल है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। खरीफ ऋतु जिनकी फसलों को मई जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। फ्रेंड्स, मूंगफली का उत्पादन बलुई दोमट मिट्टी के अंतर्गत किया जाता है और मूंगफली का एक प्रसिद्ध रोग है, इसे टिक्का रोग के नाम से जाना जाता है। टिक्का रोग मूंगफली में लगता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शुगर कैन यानी गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें हम आइए की पॉइंट के तहत जानते हैं। दोस्तों, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में ब्राजील के द्वारा किया जाता है। विश्व में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील देश के द्वारा किया जाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है और इसी के द्वारा विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा बुआई की जाती है उन्हें नकदी फसल कहते हैं। यानी गन्ना ऐसा फसल है जो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। गन्ना को खरीफ के फसल के अंतर्गत रखा गया है, यानी गन्ना को खरीफ के फसल के अंतर्गत रखा गया है। इसकी बुआई मई जून के तहत की जाती है। शुगर को पूरे गन्ने में फैलने के लिए पोटेशियम का योगदान होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। गन्ने में शुगर को पूरा फैलने के लिए पोटेशियम का योगदान होता है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जूट यानी इसे सनई भी बोला जाता है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, जूट के द्वारा बहुत से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इमेज में आप सभी देख सकते हैं कि जूट के द्वारा बोरी का निर्माण किया गया है। और अगर हम बात करें भारत का कौन सा राज्य जूट के उत्पादन में प्रथम है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिम बंगाल के द्वारा सनई यानी जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। जूट का उत्पादन नकदी फसलों के अंतर्गत किसानों के द्वारा किया जाता है। जूट का उत्पादन रेशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जूट को स्वर्णिम रेशा भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वर्णिम रेशा यानी गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तंबाकू का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यह हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का उत्पादन भारत में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में हम सभी तंबाकू के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। चीन का स्थान तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। तंबाकू का उत्पादन नकदी फसलों के अंतर्गत किया जाता है। तंबाकू को भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी आप याद रखिएगा कि भारत में तंबाकू को पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है कि तंबाकू के पत्तियों को जब तोड़ के सुखाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्यूरिंग कहा जाता है। राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? प्राकृतिक रबड़ यानी नेचुरल रूप से रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन भारत में केरल राज्य के द्वारा किया जाता है।
इमेज भी आप देखते रहिएगा, इससे वस्तुएं आप सभी को याद रहेंगी। दोस्तों आइए हम सभी की पॉइंट में रबड़ से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक थाईलैंड देश के द्वारा किया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। थाईलैंड के द्वारा विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है और भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य के द्वारा किया जाता है। रबड़ वृक्ष के दूध यानी लेक्टस से रबड़ प्राप्त किया जाता है। रबड़ का जो वृक्ष होता है उसके दूध को लेक्टस कहा जाता है, इससे रबड़ प्राप्त होता है। रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया कोट्टयम केरल में स्थित है। कोट्टयम केरल में रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया स्थित है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कॉफ़ी यानी कहवा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट में हम देख लेते हैं कॉफ़ी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को। तो दोस्तों कॉफ़ी का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील के द्वारा किया जाता है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कॉफ़ी का करता है और भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। कॉफ़ी के पौधों को धूप से बचाने के लिए छायादार पौधे लगाए जाते हैं इनके आसपास। कॉफ़ी की प्रमुख किस्म आप सभी को याद रखनी है, अरेबिका और रोबस्टा इसकी प्रमुख किस्म है। कॉफ़ी की प्रमुख किस्म अरेबिका और रोबस्टा है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक सुपारी और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी भारत में सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन भी कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा और सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। अब आइए हम सभी अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। अब आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को हम सभी की पॉइंट में जान लेते हैं। दोस्तों सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में यूक्रेन देश के द्वारा किया जाता है। यूक्रेन के द्वारा विश्व में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है और भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। सूरजमुखी तेल का उपयोग हृदय रोगियों को खाना बनाने में करना चाहिए, इससे अत्यधिक लाभ होता है। हार्ट पेशेंट को सूरजमुखी तेल का उपयोग करना चाहिए, इससे उन्हें प्रॉफिट होता है। भारत में सूरजमुखी का उत्पादन खरीफ के फसल की श्रेणी में रखा गया है, यानी भारत में खरीफ के मौसम में सूरजमुखी फसल को बोया जाता है। अगला है ज्वार यानी मिलेट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों अगर हम बात करें ज्वार की तो भारत का महाराष्ट्र राज्य भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन भारत में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है। अब आइए की पॉइंट में हम सभी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों ज्वार का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका के द्वारा किया जाता है और भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है। ज्वार की फसल की बुआई खरीफ के अंतर्गत की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ज्वार की फसल की बुआई मई जून में खरीफ के फसल के अंतर्गत की जाती है। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। ज्वार की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। भारत में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ज्वार का अमेरिका देश के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास यानी कॉटन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों बात हो रही है कपास यानी कॉटन की, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। गुजरात के द्वारा मूंगफली और कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब आइए इससे जुड़े हम सभी तथ्य को जानते हैं। तो दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन के द्वारा किया जाता है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है और भारत में गुजरात राज्य के द्वारा कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा किया जाता है। यह नकदी फसलों के अंतर्गत आता है। कपास को तौलने की विधि आप याद रखिएगा। कपास को बेल के अंतर्गत तौला जाता है, यानी कपास के मेजरमेंट की जो टेक्निक है वह बेल के अंतर्गत आती है और एक बेल बराबर 170 किलो हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप सभी यह भी याद रखिएगा कि जो हमारे देश के द्वारा कच्चे तेल का आयात किया जाता है वह बैरल में किया जाता है और एक बैरल बराबर 159 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्याज यानी ऑनियन की, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन किया जाता है। अब आइए हम सभी इसके बारे में
की पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों प्याज का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन के द्वारा किया जाता है। चीन के द्वारा विश्व में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन किया जाता है और भारत में महाराष्ट्र के द्वारा प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला है चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी चाय का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चाय की यानी टी की, तो टी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में असम राज्य के द्वारा किया जाता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य असम के द्वारा चाय का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब आइए हम सभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चाय का चीन के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम के द्वारा किया जाता है। चाय की खेती पहाड़ों पर की जाती है। मृदा इसकी लेटेराइट मृदा होनी चाहिए, सॉइल इसकी लेटेराइट होनी चाहिए। चाय की खेती को पहाड़ों पर की जाती है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो चाय के बारे में आप सभी इतना याद रखिएगा। आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सोयाबीन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों सोयाबीन, दोस्तों हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सोयाबीन का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका के द्वारा किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका के द्वारा किया जाता है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। सोयाबीन को गरीबों का मीट भी कहा जाता है। सोयाबीन गरीबों का मीट कहलाता है। सोयाबीन शोध संस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध यानी मिल्क के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को हम सभी की पॉइंट के अंतर्गत जानते हैं। दोस्तों दुग्ध का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। भारत में विश्व का सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है। और भारत के अगर राज्यों की बात की जाए, तो इसमें प्रथम स्थान पर यूपी का नंबर आता है। दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा भारत में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड को चालू किया गया था। नेक्स्ट है चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। दोस्तों चीनी का उत्पादन भारत में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज ना होइएगा, चीनी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया जाता है और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। अब आइए दोस्तों हम सभी इंपॉर्टेंट की पॉइंट में जानते हैं कि चीनी का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो चीनी का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसाला यानी स्पाइसेस का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है। मसालों का उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। अब आइए हम सभी जानते हैं की पॉइंट में इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को। तो दोस्तों मसालों का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है विश्व के तौर पर। और अगर राज्य पूछा जाए, तो राज्यों में मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन मसालों का करता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया जाता है। हल्दी की बात की जाए, तो हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में तेलंगाना राज्य के द्वारा किया जाता है। और लौंग, दोस्तों लौंग की बात की जाए, तो लौंग का सर्वाधिक उत्पादन भारत में तमिलनाडु स्टेट के द्वारा किया जाता है। छोटी इलायची की बात की जाए, तो छोटी इलायची जिसे मसालों की रानी भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य के द्वारा किया जाता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें अंगूर की, तो दोस्तों अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन भारत में महाराष्ट्र के नासिक शहर के द्वारा किया जाता है। नासिक अंगूरों के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो इसे आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। दोस्तों अब आइए हम सभी कुछ महत्वपूर्ण कृषिगत उत्पादों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। तो दोस्तों कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के द्वारा भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। कुल दलहन की बात की जाए, तो दलहन का भारत में उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसके द्वारा दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कुल तिलहन की बात की जाए, तो तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। कुल मोटे अनाजों की बात की जाए, तो मोटे अनाजों का भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा।
तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।